फाइनली निफ्टी के एक्सपायरी के दिन फाइनेंशियल ईयर का एंड हो चुका है। और अगर बात करें यहाँ पे निफ्टी का मूवमेंट का, तो काफ़ी बेहतरीन मूवमेंट था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे चार्ट पर। क्या मॉर्निंग से मूवमेंट शुरू हुआ है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। ये जो मॉर्निंग से ओपन हुआ है बाजार, ओपन होने के बाद आप देख पाएंगे शार्प बुलिश मूवमेंट किया है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, फिर शार्प बुलिश मूवमेंट, और फिर कंसोलिडेशन, और फिर शार्प बुलिश मूवमेंट, और ये लगातार हुआ है। आप देख पाएंगे लगभग 2:40 के अराउंड तक हुआ ये लगातार मूवमेंट। उसके बाद बाजार में शॉर्ट कवरिंग आया, अच्छा खासा 250 पॉइंट का गिरावट भी मिला। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो थे, जो फाइनेंशियल ईयर के एंड टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्टेड रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुआ, और उस वजह से आप देख पाएंगे बड़ा आपका एक प्रकार का मूवमेंट हुआ। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जिसका शॉर्ट कवरिंग आना था एक रिकवरी के तौर पे, तो उनके वजह से आप देख पाएंगे ये शॉर्ट कवरिंग आया। म्यूचुअल फंड का प्लान था कि एनएवी रेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और इम्पॉर्टेंट अपना म्यूचुअल फंड सेक्टर में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले, इसलिए काफ़ी पैसा झोंक दिया था, और उसकी वजह से इस प्रकार का ये वन साइडेड बुलिश मूव मिला, और फिर आप देख पाएंगे शार्प सेल 250 का हुआ। हालांकि ओवरऑल मूवमेंट पॉजिटिव रहा फाइनेंशियल ईयर का, और इस मूवमेंट में थोड़ा सा कवरिंग आया, लेकिन मोमेंटम अभी बुलिश डायरेक्शन में है। अगर हम डे कैंडल पे देखेंगे तो देख पाएंगे ये 50-50 का कैंडल बना हुआ है, हाफ बॉडी एंड हाफ वीक्स का, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। हालांकि एक्सपायरी डे के दिन बाज़ार मूवमेंट किया टॉप की तरफ, और देख पाएंगे अगर हम यहाँ पे देखें तो पिछला टॉप जो था वो आपका, अगर यहाँ पे देखें 22,526 के राउंड में, यहाँ पे आप देखिए 22,526 के राउंड में हाईएस्ट टॉप बना है। लेकिन अगर कल के बारे में बात करें तो कल लगभग 10 पॉइंट नीचे से ही बाजार में डाउन ट्रेंड का मूवमेंट आया। आप देख पाएंगे कल का जो हाईएस्ट टॉप था वो 516 के अराउंड में था, 22,516 के अराउंड में था। ये 10 पॉइंट नीचे ही मूव किया, और ऑल टाइम हाई से बाजार ने शार्प सेल लिया। इसका कारण शॉर्ट कवरिंग था काफ़ी सारे स्टॉक्स का, इम्पोर्टेंट स्टॉक्स का। और हम बात कर लेते हैं मंडे का हमारा न्यू सेशन जो चालू होगा, उसमें आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए और आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं अभी फ़िलहाल में, और आने वाला टाइम में इलेक्शंस भी है तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जस्ट आने वाले वीक में आरबीआई जो एमपीसी मीटिंग है उसके बारे में, इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, क्या उसमें इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, और इम्पोर्टेंट क्या यहाँ पे निकल के आएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस हिसाब से बाजार का रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। साथ साथ में अगर बात करें तो एक यूएस का भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट आने वाला है कि यूएस में जो गवर्नमेंट जॉब का जो डेटा है वो रिलीज़ किया जाएगा, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और बाकी बात करें ग्लोबल मार्केट में, यूएस मार्केट बंद रहेगा मंडे को, वहाँ पे कोई फेस्टिवल है, ईस्टर फेस्टिवल कुछ पर्व है उसकी वजह से। लेकिन हमारा इंडियन मार्केट का मूवमेंट क्या होगा उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि रिकवरी हम देखें 5 मिनट कैंडल पे आते हैं निफ्टी में, तो रिकवरी में देखें तो 50% के लगभग में रिकवरी किया था, और बाजार में अभी मोमेंटम बुलिश डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पे अगर मंडे के लिए बात किया जाए तो ज़्यादातर चांसेस बनता है कि और जहाँ तक हम निफ्टी में 5 मिनट कैंडल पे देखते हैं और बाज़ार को ओपनिंग का समझते हैं, तो बाज़ार का ओपनिंग निफ्टी में मंडे को पॉजिटिव होने वाला है, गैप अप ओपन होगा। गैप अप के बाद का जो मोमेंट होगा उसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर चांसेस हैं गैप अप ओपन होने का, हालांकि फ्लैट भी ओपन हो सकता है, लेकिन जहाँ तक चांसेस है गैप अप ओपन होने का, उसके अनुसार हम देख लेते हैं कि बाज़ार में इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्रिएट होंगे। आइए समझते हैं। जिस प्रकार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं आवरली कैंडल पे हम आते हैं, तो बाज़ार अगर 22,400 के करीब में ओपन लेता है या फिर उससे भी थोड़ा सा ऊपर ओपन लेता है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन क्रिएट किया हुआ है 22,400 के अराउंड में, और 500 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही। तो फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ पे 5 मिनट पे इम्पोर्टेंट लेवल का बात करें तो 2 इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस के तौर पे बात करें तो रेजिस्टेंस नंबर 1 आपका जो है 22,450 अच्छा खासा रेजिस्टेंस नंबर 1 का रोल प्ले करेगा। और इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट का बात करें, अगर बाज़ार में बुलिश मूवमेंट भी आता है तो दूसरा रेजिस्टेंस के लिए जो कि 22,000 का जो अभी तक का टॉप लेवल है 22,510-16 के अराउंड का, वही इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पे। सपोर्ट का बात करें तो सपोर्ट यहाँ पे दिख गया है, एक सपोर्ट है 22,300 के अराउंड में, तो वो सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 22,300 अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा।
और जब बात किया जाए इस थोड़ा नीचे आने का बाजार का, तो 22,300 से खिंच सकता है, तो 22,250 तक का मोमेंट भी हो सकता है, देख पाएंगे। तो ये है निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और अगर बात किया जाए बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का आइए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी सेम एज मूव किया था जिस प्रकार निफ्टी का मूवमेंट था। तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा बुलिश डायरेक्शन में मूवमेंट किया, फिर वो जो रिकवरी आया, साफ सेल का रिकवरी आया, उसके थ्रू बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी किया। तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल को हम समझ लेते हैं। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए, तो अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमें बैंक निफ्टी में भी गैप अप का चांसेस मिलेगा देखने को। और यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट लेवल का बात करें तो आप देख पाएंगे 47,500 के करीब में अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आपका यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस क्रिएट होगा जो कि लेवल। तो एक रेजिस्टेंस पहला रहेगा 47,500, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बाज़ार में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। दूसरा, अगर बाज़ार यहाँ से मूवमेंट करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट और एक बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा, 47,750 के अराउंड का मूवमेंट मिल जाएगा। बाकी अगर बात किया जाए सपोर्ट का, तो जिस लेवल पे अभी बाजार है 47,200 के करीब में, तो सपोर्ट नंबर 1 आपका 47,200 अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है। और राउंड फिगर का जो लेवल है 47,100 टू 47,000 का राउंड फिगर के करीब में, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। सर डाउन ट्रेंड में अगर मूव होता है तो आप ध्यान में रखेंगे 47,100 से आपका ये जो है 47,000 का जो राउंड फिगर है वहाँ तक का मूवमेंट आपका हो सकता है। इस चीज़ के बारे में ध्यान में रखेंगे। तो बैंक निफ्टी में ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। और निफ्टी के बारे में मैंने बता दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक का एम रखते हैं दोस्तों 100 लाइक्स का। उम्मीद करता हूँ आप इसे पूरा करने का कोशिश करेंगे और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगा दोस्तों। वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।